और शुरुआत महाराजगंज से बड़ी खबर के साथ। यहां तालाब में डूबे 3 लोग, 2 लोगों के मिले शव, एक की तलाश अब भी जारी। मछली पकड़ने गए थे तीनों, लेकिन दुर्भाग्यवश नाव पलट गई और नाव पलटने से यह बड़ा हादसा हो गया। ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के ढानी बाजार का मामला। मछली पकड़ने गए थे तीनों और तीनों ही नाव पलटने से डूब गए और इस हादसे में जान चली गई। हालांकि एक की तलाश अब भी जारी है। महाराजगंज से यह बड़ी खबर। रेस्क्यू टीमें यहां पहुंची हैं। गोताखोर फिलहाल तलाश जारी रखे हुए हैं। 2 के शव मिल चुके हैं, एक की तलाश अब भी जारी है। तो मछली पकड़ना यहां महंगा पड़ गया। भारी बरसात के चलते लगातार नदी भी उफान पर थी, लबालब भरा था पानी और इसी वजह से तेज लहरों के चलते नाव पलटी और इसमें 3 लोग डूब गए, 2 की जान चली गई, एक का शव अभी बरामद नहीं हुआ। जो कानापार से कमनाहा सड़क जाती है उस पे पानी चढ़ा हुआ है, तो इस गांव के 3 लोग नाव से निश्चित रूप से इसको क्रॉस कर रहे थे, जिसमें इस तरह की अप्रिय घटना हो गई कि नाव डूब गई। नाव थोड़ा साखू की थी, इसलिए नाव नीचे चली गई। उसमें 3 लोगों के डूबने की शंका व्यक्त की जा रही है और यहाँ पर जिला प्रशासन इस समय उपस्थित है और एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है। लाश की खोजबीन चल रही है। 3 नाविक कल रात को यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए अपनी जो लकड़ी की नाव है उससे गए थे और उसी दौरान कल रात बहुत तेज़ बारिश और आंधी भी आ रही थी। उसी दौरान वो डूब गए हैं इसमें और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। इसमें एनडीआरएफ की टीम के द्वारा और पीएससी की टीम के द्वारा लगातार यहाँ पर नाव के मदद से यहाँ पे उनके शवों को तलाश किया जा रहा है। राहत और बचाव का कार्य भी चल रहा है। इसी में अभी तक आपको बताना है कि 3 में से जो 2 तक हैं उनके जो शव हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और तीसरे के शव को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। जियाउद्दीन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। जियाउद्दीन, ये बताइए कि दरअसल ये नाव पलटी कैसे? गांव में जो नदी है उसमें तेज बहाव था और क्या ये तीनों जो सदस्य हैं, जिसका भी एक का पता नहीं चल पाया, 2 के शव बरामद हुए, क्या तीनों एक ही परिवार के? देखिए, आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है काफी तेज बारिश और तेज हवा के कारण हुई है। पानी तो एक बड़हुई नाला है धानी क्षेत्र में, उसमें पानी भरा हुआ था और ये तीनों साथी थे, पेशेवर नहीं थे, तीनों साथी थे, तीनों मछली की तलाश में निकले थे और जो है काफी तेज बारिश और हवा के नाते जो छोटी नाव थी वो पलट गई और 3 लोग डूब गए। हालांकि रेस्क्यू जो है जारी है। एनडीआरएफ और जो है गोताखोरों ने लगातार रेस्क्यू करके 2 लोगों की लाश तो बाहर निकाल लिए हैं, लेकिन अभी भी तीसरे की तलाश जारी है। जी, और जियाउद्दीन, इस वक्त एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है। अब चूंकि अब अंधेरा होने को है, क्या अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? देखिए, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है, लेकिन 2 डेड बॉडी मिली है और आपको बता दूं कि ये तीनों अलग अलग परिवार के थे और ऐसा बताया जा रहा है कि तीनों मित्र थे और तीनों लोग मछली की तलाश में निकले थे। तेज हवा और बारिश के कारण नाव पलट गई और तीनों लोग डूब गए। तो गलत मौके पर मछली पकड़ना यहां महंगा पड़ गया। बहुत शुक्रिया आपका जियाउद्दीन अंसारी इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहां धारी बाजार महाराजगंज से बड़ी खबर इस वक्त की। नदी में मछली पकड़ने 3 लोग नाव में सवार होकर नदी में उतरे थे, लेकिन यहां मछली पकड़ना इन्हें महंगा पड़ गया। फ्लड एरिया है अपना जो धानी है, ये पूरी चारों तरफ से पानी से घिरा है और ये बड़हुई ताल में हमेशा, मतलब ये मान के चलिए कि हर एक वर्ष यहाँ पे ये बड़हुई ताल पूरी तरीके से भर जाता है और ये जो कानापार ग्राम है इसके चारों तरफ पानी लग जाता है और यहाँ पे जो यहाँ के बच्चे हैं वो आए दिन इसमें मछलियाँ मारते हैं। वही इनका मेन जीविकोपार्जन है इन बच्चों का। उधर कौशाम्बी का गंगसरी गांव पिछले 7 दशक से गांव में विकास और सड़क का इंतजार कर रहा है।
गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी रोजाना बढ़ती जा रही है। गांव वाले ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों तक से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गांव की समस्या जस की तस बनी है। देखिए गांव की बदहाल हालत की यह खास रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में एक ऐसा भी गांव है जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी विकास की किरणें गांव तक नहीं पहुंच पाई है। मूरतगंज ब्लॉक से महज 6 किलोमीटर दूर गंगा की तराई में बसे गंगसरी गांव के ग्रामीण आज भी पगडंडियों के सहारे ही सफर तय करते हैं। गांव में आज भी फोन करने पर एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में बीमारों को चारपाई पर लेटाकर 2 किलोमीटर तक पैदल लेकर ही जाना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो समस्याओं के निस्तारण के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही किसी अफसर ने दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। यहाँ लड़का लड़की की शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ के मतलब रास्ते नहीं हैं। जो शादियाँ भी होती हैं यहाँ से दो बहन मतलब रिश्तेदारी में जाके रिश्ता होता है, वहाँ से शादी की जाती है। और जो लोग आते हैं मतलब यहाँ का माहौल देख के रिश्ता तोड़ देते हैं। कोई सामान लेना होता है तो 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या यह है कि मान के चलिए यहाँ कोई अच्छे घर का रिश्ता भी नहीं आता है। और जो भी आते हैं रिश्ता, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो, वहाँ यहाँ आते ही पहले देखा गांव का माहौल कि भैया एकदम रास्ता नहीं है, यहाँ क्या स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए लोग बाग यहाँ रिश्ता भी करने से कतराते हैं। विकास के वादों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें कौशाम्बी जिले के गंगसरी गांव की बदहाली बयां कर रही हैं। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोगों को आज तक सड़क तक नसीब नहीं हो पाई। पगडंडियों के सहारे ही जी रहे इस गांव की दिक्कतें अब बढ़ती जा रही हैं। ये दीवार से गिर गए, इनके चोट लग गई। यहाँ कोई रोड तो है नहीं ना। गाड़ी का कहा है वो पूर्वा तक 2 किलोमीटर का लेके खटिया बजावे तो हुआ समझ ला कि गाड़ी आई। यहाँ रोड नहीं ना भैया। जब गंगसरी गांव की बदहाली पर डीडीओ से बात की गई तो उन्होंने गांव की समस्या का मामला अब संज्ञान में आने पर समस्या का समाधान करने की बात कही। तो इस चीज़ को मैं देखवा लेता हूँ। देखवाने के बाद संबंधित विभाग से कंसल्ट कर उस मूलभूत सुविधाओं को जो है बनाने का, निर्माण कराने का प्रयास करूँगा। गांव में भी सब तमाम समस्याएं बता रहे, नाली खड़ंजा की ये सब चीज़। तो नाली खड़ंजा की जो समस्या है संबंधित ग्राम पंचायत से के सहयोग से उसको जो है बनवाया जाएगा और जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा उसको। इस कोरोना काल में गांव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गांव में सड़क नहीं होने से हल्की बीमारी में भी ग्रामीणों को अस्पताल तक कई किलोमीटर पैदल ही चलकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को गांव में विकास न होने का खासा मलाल इसलिए भी है क्योंकि ये गांव प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह क्षेत्र में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के देवीपुरा में महिला थाना बनाया गया, लेकिन थाने तक पहुंचने के लिए महिलाओं को बेहद खतरे भरे रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए थाने को जंगल के बीचों बीच बना दिया गया। थाने तक पहुंचने के लिए महिलाओं को यहां जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के देवीपुरा में महिला थाना बनाया गया है। थाने के चारों ओर जंगल ही जंगल और पानी ही पानी है। थाने में जनपद भर से महिलाएं अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे हालातों का सामना करते हुए महिलाएं थाने तक पहुंचती होंगी। जंगल होने की वजह से थाने के अंदर सांप, बिच्छू, नीलगाय और सांड घुस जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं फरियादियों और पुलिस स्टाफ दोनों के लिए ही खतरा बना हुआ है। बता दें कि थाने के आसपास सुनसान जंगल है। इस थाने को बनाते वक्त ये तो सोचा ही नहीं गया कि थाने को जाने वाली रोड भी बनानी जरूरी थी। थाने के बराबर में ही तालाब है जिसका पानी थाने के आसपास हमेशा ही भरा रहता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए बनाए गए इस थाने तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही अपना वाहन
खड़ा करना पड़ता है। बुलंदशहर के देवीपुरा में R9 की टीम मौजूद है। इस एरिया में महिला थाना बनाया गया है जहां पर महिलाओं की फरियाद सुनी जाती है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीरें हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पानी ही पानी, जल भराव ही जल भराव दिखाई देगा। ये पूरा जो 1 किलोमीटर का रोड है ये पूरी तरह से कच्चा है। महिला थाना ज़रूर यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन ये रोड नहीं बनवाया गया है। जो फरियादी महिलाएं यहाँ पर आती हैं वो पूरी तरह से इस पानी में होते हुए आती हैं। परेशानियाँ कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी होती होगी। महिला थाने में मौजूद है, तस्वीरें महिला थाने की दिखाएंगे। देख सकते हैं कि किस तरह के हालातों से लड़ते हुए महिलाएं यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आती हैं। बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं साथ हैं, बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ तक पहुँचती है। क्या नाम है? रोड बड़ा ख़राब है, कैसे आते हैं? बड़ी मुश्किल से आना पड़ा है, बहुत दूर बाइक है, पैदल पैदल आना पड़ा है। वहाँ से कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है और डर डर के आना पड़ता है। ये जंगल में थाना बना दिया, पीने के लिए पानी भी नहीं है। जंगल में थाना बना दिया गया। क्या नाम है? सुनीता। आप भी कहाँ से आई हैं? हीरापुर से। तो कैसे आना होगा? पानी से ही गुजर के? हाँ, पानी से पीछे उतार दिया था काफी टूटी वाले ने। अच्छा। हाँ, तो पैदल आना पड़ा वहाँ। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा है? हाँ, कष्ट हो रहा है। आपका क्या नाम है बहन? आप कहाँ से आई हैं? तो ये पूरा आपने भी रास्ता देखा? हाँ, इधर से आए बाइक। किस जगह पर बना हुआ महिला थाना, कुछ बताएंगी कैसा है इधर? बहुत बेकार, मेरा पानी पाना है। तो क्या गुहार लगाएंगी? बनवाना चाहेंगे? पक्की सड़क होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ फरियाद लेकर आई हैं, सभी का यह कहना है कि जंगल में ये थाना बना दिया गया है। रोड भी सही नहीं है, 1 किलोमीटर तक पैदल चल के आना पड़ता है, पानी को पूरी तरह से क्रॉस करके आना पड़ता है। महिला थाने के बराबर में ही तालाब है जिसका पानी कट कर रोड पर आ जाता है। जंगल का ये पूरा एरिया है। सभी की ये गुहार है शासक प्रशासन से कि महिला थाने की सड़कें बना दी जाए, थोड़ा सा इस एरिया को विकसित कर दिया जाए ताकि जो महिलाएं हैं वो यहाँ सुकून के साथ अपने फैसले और अपनी फरियाद लेकर आ सके। गौरतलब है कि समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा इस महिला थाने का निरीक्षण भी होता रहा, लेकिन इस समस्या की ओर अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब देखना ये होगा कि कब तक महिला थाने के कर्मचारियों और यहाँ आने वाले फरियादियों को ऐसे हालातों से सामना करना पड़ेगा। बुलंदशहर से समीर अली की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।